श्री कृष्ण कहते हैं, हर रोज रात को सोने से पहले अपनी दिनचर्या मुझको बताकर सो जाओ। अगर आपके द्वारा किसी का दिल दुखा है तो मन ही मन उससे माफी मांगे। अगर आपका किसी ने दिल दुखाया है तो उसे माफ करके सारी चिंताएं मुझको सौंप कर सो जाए। यकीन मानिए, इससे आपकी जिंदगी खुशनुमा बन जाएगी। जिस तरह लोग मुर्दे इंसान को कंधा देना पुण्य समझते हैं, काश जिंदा इंसान को सहारा देना पुण्य समझने लगे तो जिंदगी आसान हो जाएगी। बेवजह ही नहीं होती लोगों से मुलाकात, किसी से सबक मिलता है तो किसी से ज्ञान। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी को दुख देकर मुझसे अपने सुख की इच्छा मत करना। अगर तुम किसी को एक पल का भी सुख देते हो तो अपने दुख की चिंता कभी मत करना। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही खुश रहेंगे। जो वर्तमान में जीते हैं उनके मस्तिष्क में विचारों का शोर नहीं होता। उनका जीवन एक खाली स्लेट की तरह होता है जिस पर वह उज्जवल भविष्य की रचना लिख सकते हैं। दुख एक संघर्ष है जो तुम्हें आगे बढ़ने की ओर प्रेरित करता है, तो उसे स्वीकार करो और जीवन की यात्रा पर आगे बढ़ो। हंसते रहो तो दुनिया साथ है, वरना आंसुओं को तो आंखों में भी जगह नहीं मिलती। हमेशा शांत रहे, खुद को बहुत मजबूत पाएंगे। जिस प्रकार लोहा जब ठंडा होता है तो मजबूत रहता है, गर्म होने पर तो उसे भी किसी भी आकार में ढाल दिया जाता है। घड़ी सुधारने वाले तो कई मिल जाते हैं, परंतु अपना समय खुद ही सुधारना पड़ता है। जब कोई दिल दुखाए तो सबसे बेहतर है हम चुप हो जाएं, क्योंकि जिन्हें हम जवाब नहीं देते उन्हें फिर वक्त जवाब देता है। अंधे, बहरे, गूंगे बनकर अपने लक्ष्य पर ध्यान देते रहो। यहां इतने खाली लोग हैं कि ना खुद कुछ करेंगे और ना करने वालों को कुछ करने देंगे और उनका मनोबल भी तोड़ देंगे। याद रखिएगा, दौलत से भले ही खुशी खरीदी जा सकती है, परंतु सुकून नहीं। नियत साफ और मकसद सही हो तो यकीनन किसी ना किसी रूप में ईश्वर भी आपकी मदद करते हैं। गरीब रहोगे कोई ध्यान नहीं देता, मेहनत करोगे तो सब हंसेंगे, और जब कामयाब हो जाओगे तो सब जलेंगे। कुछ लौटे या न लौटे पर आपका कर्म अवश्य लौटता है, फिर वह चाहे अच्छा हो या बुरा। रिश्ते हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखने के लिए मनाए जाते हैं, एक दूसरे का इस्तेमाल करने के लिए नहीं। जिस जिंदगी में उत्साह, लक्ष्य और अनुशासन ना हो उसे जिंदगी जीना नहीं, जिंदगी काटना कहते हैं। एक व्यक्ति जब किसी सच्चे रास्ते पर चलता है तो उसे काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। दुनिया वाले चाहे जो भी कहे, हमें ईश्वर पर भरोसा करके आगे बढ़ते रहना चाहिए। आत्मा अमर है, उसे सुख दुख का एहसास नहीं होता, बल्कि मन जो कि शरीर का हिस्सा है उसे इसका एहसास रहता है। मैंने हंसकर भी देख लिया और रोकर भी देख लिया, किसी को पाकर किसी को खोकर भी देख लिया। यह जान लिया कि जिंदगी वही जी सकता है जिसने अकेले जीना सीख लिया। खुद से ज्यादा किसी पर भरोसा मत करना, क्योंकि अंधेरे में तो परछाई भी साथ छोड़ देती है। जिंदगी में पूरी दुनिया आप में अक्सर नुक्स ही ढूंढती है, एक माँ ही है जो आप में हमेशा कोहिनूर ही ढूंढती है। जिस दिन हम समझ जाएंगे कि सामने वाला गलत नहीं, सिर्फ उनकी सोच आपसे अलग है, उस दिन जीवन के सभी रिश्ते सुधर जाएंगे। अगर कोई आपको सच्चा प्यार करता है तो वह आपको समय जरूर देगा, आपकी हर स्थिति में साथ देगा, हमेशा आपके लिए समर्पित रहेगा, क्योंकि सच्चा प्यार एक दूसरे की खुशियां चाहेगा, आंखों में पानी नहीं। जो हुआ उसे भूलकर नई शुरुआत करो और याद रखो, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। समय और जिंदगी दुनिया के दो सबसे सर्वश्रेष्ठ शिक्षक हैं। जिंदगी समय का सदुपयोग सिखाती है और समय हमें जिंदगी की कीमत सिखाता है। इंसान की पहचान उसके कर्मों से होती है। महंगे कपड़े तो दुकान पर पड़े पुतले भी पहनते हैं। इंसान की इंसानियत तभी खत्म हो जाती है जब उसे दूसरे के दुख में भी हंसी आने लगती है। हमेशा मेहनत और परमात्मा पर विश्वास रखना ही सफलता का सूत्र है। खुश नसीब होते हैं वह हाथ जो किसी की
मुश्किल के समय सहारा बन जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे बीते हुए कल को तो मैं ठीक नहीं कर सकता, परंतु तुम वर्तमान में अच्छा कर्म करोगे तो मैं तुम्हारा आने वाला कल जरूर उजागर करूंगा। जो व्यक्ति अपने मन को काबू में कर सकता है वह जिंदगी में कुछ भी कर सकता है। इस बात को ध्यान से सुनना। जीवन में बुरे से बुरा क्या होगा यह हम हमेशा ही सोच लेते हैं, मगर अच्छे से अच्छा क्या होगा हम यह कभी नहीं सोचते। नियत साफ हो तो एक लौटा भी कबूल है, या वरना दिखावे का तो 56 भोग भी फजूल है। क्या कभी सोचा है जो ईश्वर रात को पेड़ पर बैठे पक्षियों को गिरने नहीं देता, तो सोचो वह तुम्हें अकेला और बेसहारा कैसे छोड़ सकता है। भरोसा सब पर कीजिए, मगर बहुत ही सावधानी के साथ, क्योंकि कभी कभी खुद के दांत भी जीभ को काट लेते हैं। जीवन में सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है जिसे लोग कहते हैं तुमसे नहीं होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं विधाता होते हुए भी विधि का विधान नहीं टाल सका। मेरी चाह राधा थी, चाहती मुझको मीरा थी, पर मैं रुक्मणी का हो गया आपके साथ। अब तक जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए हो रहा है। इसलिए वर्तमान में जियो, खुश रहो, मुस्कुराते रहो। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।